बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। इसका साइनॉप्सिस हम बात करेंगे आईकॉन का। टोटल पूरी बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर 6 चैप्टर्स हैं, ये आखिरी चैप्टर है इसका। और इसमें हमने देखना है कि साइनॉप्सिस जो है वो क्या है, यानी क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होंगी और किस सीक्वेंस से हमने उनको करना है। तो पूरे चैप्टर जो है, ये सबसे आसान तरीन चैप्टर अगर पूरी मैथ्स के अंदर है तो ये चैप्टर है, जो कि बिल्कुल आसान तरीन चैप्टर यानी पूरी बुक में दिया गया है। आइए हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, और इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम कितनी तरह के हैं और क्या हैं और क्या उनकी बेस क्या होती है। ये दो जब हम बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो हमारा बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन। असल में पूरा चैप्टर दो ही पार्ट्स में, एक कन्वर्जन और एक ऑपरेशन। एक कन्वर्जन है, 50% कन्वर्जन पर है, 50% ऑपरेशन पर है। आपने कन्वर्जन कर ली, आपने उसके ऑपरेशंस को देख लिया, तो आपका चैप्टर खत्म हो गया। 50% कन्वर्जन, 50% ऑपरेशन। अब कन्वर्जन में हमने क्या देखना है? कन्वर्जन में हमने देखना है कि वैसे तो बेसिक 4 सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल और बाइनरी के बारे में बात होगी। कन्वर्जन में एक पार्ट होगा डेसिमल से बाइनरी में कैसे आते हैं, और बी पार्ट होगा बाइनरी से डेसिमल में कैसे आते हैं। तो कन्वर्जन खत्म। जो आपका ये वाला पार्ट होगा ये एंड हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में आने के लिए रूल क्या है, क्या रूल है, और फिर कुछ क्वेश्चन है, ये हम कुछ सैंपल के तौर पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। और इसमें क्वेश्चन दो तरह के होंगे, अगर आप नोट करें तो ये इसमें पॉइंट नहीं आया, इसमें पॉइंट नहीं आया, इसमें पॉइंट नहीं आया, बेस 10 बेस 10 बेस 10 है, यानी ये डेसिमल में है, और इसको बेस 2 यानी बाइनरी में करना है। बाइनरी की बेस 2 होती है। इसमें पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है। ये 71.125, 53.37 बेस 10। इसका मतलब है कि इनका प्रोसीजर क्या होगा और इनका प्रोसीजर क्या होगा। मतलब कन्वर्जन हम करेंगे डेसिमल से बाइनरी, लेकिन उसमें कन्वर्जन दो तरह की आएगी। डेसिमल से बाइनरी में दो तरह की आएगी, एक होगा विदाउट पॉइंट और एक होगा विद पॉइंट। इस तरीके से डेसिमल से बाइनरी में कोई भी हमें नंबर आ जाए, चाहे वो बटे में भी आ जाए, क्योंकि जो बटे में आएगा वो भी असल में पॉइंट की शक्ल में ही है। यानी अगर वो कह देता है 8/7, यानी वो लिख देता है फॉर एग्जाम्पल, यानी 8 और डिवाइडेड बाय 7, इसका आप बताएं जी। 8/7 मतलब आप उसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करके वो भी पॉइंट में ही आ जाएगा। ये कोई नई चीज़ नहीं होनी, वो भी यही पॉइंट होगा। तो मतलब किसी तरह का भी नंबर हमारे पास अगर आ गया तो हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे डेसिमल से बाइनरी की तरफ। उसके बाद अगर आप ये देख लेते हैं कन्वर्जन का डेसिमल से बाइनरी, तो उसके बाद सिमिलर बाइनरी से हम डेसिमल में देखेंगे। जैसे इसका रूल था, इसका भी रूल देखेंगे। इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन ये वाला हो गया, ठीक है, और उसके बाद पॉइंट वाला। अब ये पॉइंट वाले को कैसे करेंगे और बगैर पॉइंट वाले को कैसे करेंगे, ये दो तरह के होंगे। यानी इसमें भी क्वेश्चन दो तरह के होंगे, एक विदाउट पॉइंट, एक विद पॉइंट। तो इस तरह करके कन्वर्जन, जो कि 50% मैं कह रहा हूँ कि 50% चैप्टर इस पर है और 50% ऑपरेशंस पर है, तो ये 50% यहाँ पे आधा चैप्टर खत्म हो जाता है खाली ये चीजें कर लेने से। उसके बाद है ऑपरेशन। अब ऑपरेशंस में हमने क्या करना है, इसमें देखना है कि इसका बाइनरी की ही असल में ये ऑपरेशंस होंगे। प्लस कैसे होता है, और इसका एडिशन टेबल भी हम देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन कौन कौन से हमने करने हैं। एडिशन टेबल देखने के बाद कि 0 में 0 ऐड करें तो क्या होता है, 0 में 1 ऐड करें तो क्या होता है, 1 में 0 ऐड करें या 1 में 1 ऐड करें तो क्या आंसर आता है, क्योंकि 4 ही पॉसिबिलिटीज बनती है। इसका एडिशन टेबल देखेंगे, और एडिशन टेबल के बाद इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि ये 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, ये सैंपल के तौर पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, यानी अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको चैप्टर मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही क्वेश्चन है, आपने असल में क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, बाकी तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये दोनों ऐड कर देंगे, उसके बाद ये दोनों ऐड करके, उसके बाद ये दोनों ऐड करके, और इनका रिजल्ट हम ले लेंगे। ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक हो गया। और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन नजर दिए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये भी बाइनरी का, ये भी बाइनरी का, इसकी बेस 2, इसकी बेस 2। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये लग बाइनरी का रहा है, लेकिन इसकी आप बेस देखें, बेस 10 दी हुई है। तो यानी क्वेश्चन को गौर से आपने देखना है कि खाली 1 0 को देख के ये नहीं समझ लेना कि उनको ऐड कर दें। आपने उसको देखना है कि उसकी बेस क्या गिवन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्योंकि गलती अक्सर स्टूडेंट कर देते हैं कि वहाँ पे आता है इस तरह करके लिखा होता है। अब हम समझते हैं कि अच्छा ये तो 1 0, बस ये 1 0 1 1 0 0 1 और ये भी 1 0 0, चलो जी ऐड करके। बाइनरी की एडिशन उनको आती होती है, वो ऐड करके आ जाते हैं। ये नहीं देखते कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे उसकी बेस क्या गिवन है। तो बेस को जरूर देखना है। इसकी बेस 10 है, मतलब ये डेसिमल का है। इस तरह ये बाइनरी का है, ये बाइनरी का है, ये बाइनरी का है, ये बाइनरी का है। तो ठीक है, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, और फिर दोनों को ऐड कर दो। ये ब्रैकेट्स पहले इवैल्यूएट होती हैं।
उसके बाद नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें अगर आप देखें तो ये 27 दिया हुआ है, इसको ऐड करना है। अब उसने नहीं कहा कि इसको कैसे ऐड करना है, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस वाले को डेसिमल में कन्वर्ट करके इनको आप ऐड कर दो, या इस वाले को बाइनरी में कन्वर्ट करके दोनों को ऐड कर दो। ये दोनों तरीके से हो सकता है। हाँ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को वो ऊपर स्टेटमेंट लिखता है कि इवेलुएट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू डेसिमल। अगर उसने कहा बाय चेंजिंग इनटू डेसिमल, तो ये पहले डेसिमल में इसको डेसिमल में चेंज करेंगे और बाद में उनको ऐड कर देंगे। अगर वो कहता है कि इवेलुएट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू बाइनरी, इसका मतलब है ये पहले ही बाइनरी में, इसको नहीं छेड़ेंगे, ये जो दिया हुआ है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे पहले और फिर इनको ऐड करेंगे। इसलिए स्टेटमेंट ऊपर देख लेनी है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कि कैसे करना है। लेकिन एक बात तो तय है, ये बेस 2 है, ये बेस 10 है, तो इसका तो यहां से पता चल जाएगा कि बाइनरी का नहीं है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखना है जो ये वाला है कि ये लग बाइनरी का रहा है, लेकिन उसकी बेस को देखें तो बेस 10 ली हुई है, मतलब ये भी असल में यही वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम या तो इस वाले को बाइनरी में ले जाएं या इस वाले को डेसिमल में ले आए, तो हम कर दें उसको, तो जो आपको आसान लगे। ये हो जाएगा आपका एडिशन के हवाले से, यानी प्लस कैसे होना है। तो प्लस में जितने मैक्सिमम वो हेर फेर कर सकता है, वो हेर फेर वाले क्वेश्चन मैंने यही इंक्लूड कर दिए हैं। इससे अलावा कोई एक्स्ट्रा और कोई चीज़ नहीं आनी है इसके अंदर। उसके बाद देखिए माइनस का टेबल आ जाएगा, यानी सब्ट्रैक्शन टेबल। उसके बाद इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये देखें, ये दोनों बाइनरी में है, ये जो है ये डेसिमल में है, ये बाइनरी में है, इनको माइनस करना है। उसके बाद ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ये दरमियान में माइनस है, ये भी माइनस है, मतलब आप इन दोनों को प्लस करोगे दोनों बाइनरी में, इन दोनों को माइनस करोगे दोनों बाइनरी में, और इनको जो रिजल्ट आएगा उनको फिर माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें जिसकी बेस 10 दी हुई है, आप या तो अब उसमें उस पर उसने कुछ नहीं अगर मेंशन किया तो फिर आपकी मर्जी है कि आप इसको बाइनरी में लेके माइनस कर दें या इस बाइनरी को डेसिमल में लेके माइनस कर दें। लेकिन अगर वो लिख दे कि बाय चेंजिंग इनटू बाइनरी, तो फिर बाइनरी में चेंज करके ऐड माइनस करना है। वो कहता है बाय चेंजिंग इनटू डेसिमल, तो फिर डेसिमल में पहले चेंज करना है और फिर उसका रिजल्ट देना है। तो यहाँ ये माइनस आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है इसकी मल्टीप्लिकेशन। ये क्रॉस का निशान है, यानी मल्टीप्लिकेशन का, या स्टेरिक का भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन का टेबल हम देखेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बस ये दो ही है। अब मल्टीप्लिकेशन जब भी होती है तो पहले वो मल्टीप्लाई होंगे और बाद में उनको ऐड भी करना था, मतलब मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगी और एडिशन भी आ जाएगी। तो ये दो ही क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, इनको आपने कर लेना है। उसके बाद है डिवीजन का वैसे दो तरीके से डिवीजन होती है, एक सब्ट्रैक्शन मेथड से, एक नॉर्मल डिवीजन होती है। ये नॉर्मल डिवीजन से उसने नहीं मांगे होते, उसने मांगा होता है इसको कि इसको सब्ट्रैक्शन मेथड से करें। अब पहले तो हम ये देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन मेथड होता क्या है। सब्ट्रैक्शन मेथड के बारे में हम सबसे पहले लर्न करेंगे वो क्या है, फिर इसमें कुछ दो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, बस इनको हम कर लेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या है। यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। हाँ, उसके अलावा कुछ मिसलिनियस कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा आप ये कर लें, सॉल्व बाय चेंजिंग इनटू डेसिमल, ये मैंने ऊपर ही बता दिया, लेकिन एक्स्ट्रा उसने यहाँ पे नीचे दे दिया। इस तरीके से सॉल्व बाय चेंजिंग इनटू बाइनरी, तो ये पहले इनको बाइनरी, ये बाइनरी में चेंज होगा, ये पहले ही बाइनरी में, ये बाइनरी में चेंज होगा, ये बाइनरी में है, ठीक है। ये 10, ये 10 नहीं लिखा हुआ क्योंकि इसकी बेस 2 है, ये भी बाइनरी में, ये भी बाइनरी में, ये डेसिमल में है और ये डेसिमल में है, ये डेसिमल में है, ये बाइनरी में है, ये बाइनरी में है। अब बाय चेंजिंग इनटू बाइनरी, तो मतलब इसको पहले हम बाइनरी में चेंज करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें से 1 0 0 वो भी बाइनरी में, उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपने ये साइनॉप्सिस ये क्वेश्चन कर लिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनफैक्ट है क्या, नीचे ये कुछ सोल्यूशन इनका है। तो खैर इसके ऊपर हम बाद में वीडियो देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। 4 तरह के होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी क्या होता है, नंबर सिस्टम विद बेस 2 इज कॉल्ड बाइनरी, एंड बाइनरी इज द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर इन विच 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन ऑन। ये दो नंबर होते हैं, बाइनरी में 0 और 1 दो ही नंबर होते हैं। डेसिमल में जो नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 नंबर होते हैं। ऑक्टल में टोटल 8 होते हैं, 0 से 7 तक, और हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर F तक होते हैं, क्योंकि 10 के बाद ABC शुरू हो जाता है 2 डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। खैर ये तो हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में हम देखते हैं इसको। तो साइनॉप्सिस ये इतना ही था यहाँ पे। तो आपने देखा 4 टॉपिक अगर आप ये कवर कर लेते हैं यहाँ पे मिसलिनियस क्वेश्चन तक, तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। 5वें चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ मैट्रिसेस के हवाले से। ये तो है साइनॉप्सिस, ये बड़े जरूरी हैं जी। अब इनमें आपने हो सकता है क्वेश्चन हमने एक भी नहीं किया, और आपको पता हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, मैंने बताया कुछ भी नहीं है। लेकिन ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है, ये 2 जगह पे जरूरी होता है। एक जब चैप्टर आप शुरू कर रहे हैं तब ये पूरा देखें, एक जब आपने चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लिए एंड पे इसको देखें। ये आपको फिंगर टिप्स पे चीज आ जाएगी। ये अक्सर लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, ये
फार्मूला जिसको बंदे को समझ लग गया ना, तो ये उसके लिए मैथ टोटल 1 घंटे से ज़्यादा की नहीं है, ये एक दिन में की जा सकती है। यानी आपको 10-15 मिनट इस चैप्टर पे चाहिए, 10-15 मिनट आपको चैप्टर 5वें पे चाहिए, इसी तरीके से आप बाकी 10-10, 15-15 मिनट में, तो ये 1 घंटे के अंदर पूरी आपकी मैथ साइड पे हो जाएगी। ये तब जब आप सारे की प्रैक्टिस एक बार कर चुके हैं। तो 1 घंटे में, रिवीजन की बात कर रहा हूँ, ये रिवीजन 1 घंटे के अंदर होगी। तो बाकी आपकी मर्जी है जिस तरीके से आप करना चाहें, लेकिन नहीं हाँ, ये एक तरीकाकार है और जो मुझे लगा है कि ये एक बेस्ट वे है चीज़ को करने का, और ये हर चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल इसी तरह है, इक्वली इंपॉर्टेंट है ये। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो फिर तो आप इसको लाइक कर लें, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको ज़रूर डिसलाइक करें। और वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।